नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई किया और कहा कि ये मामला जिला जज का है और जिला जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया पूरा मामला। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि जिला अदालत में हमारी तो सुनी ही नहीं गई, सिर्फ हिंदू पक्ष की सुनी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पक्षों को समान रूप से सुना जाना चाहिए और फैसला किया जाना चाहिए और यह काम लोअर कोर्ट का है, जिला अदालत का है और इसे यहाँ सुनवाई करना सही नहीं होगा। उसके बाद वाराणसी की अदालत को, जिला अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया गया केस और साथ में ये हिदायत दी गई कि तथाकथित शिवलिंग की सुरक्षा की जाए और नमाज जारी रहेगी। कैंपस में नमाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी और वजू खाने की सुविधा दी जाएगी। मतलब कि हाथ पैर मुंह धो करके नमाज पढ़ने का जो तरीका है उसके लिए दूसरी जगह दी जाएगी और उस वजू खाने में या तालाब में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो जिला जज करेंगे इसका फैसला। अब और इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। जिला जज का क्या फैसला होगा, वे शिवलिंग मानेंगे या फव्वारा मानेंगे, वे ज्ञान वापी मस्जिद मानेंगे या मस्जिद मानेंगे, उनका फैसला, आखिरी फैसला हालांकि नहीं होगा। उसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आएगा और हाई कोर्ट में भी नहीं फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट का नंबर आएगा। तो ये तो न्यायिक परंपरा की शुरुआत ही जिला अदालत से होती है, सेशन कोर्ट से होती है। इसलिए इस पर जो है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में न किसी की जीत हुई है और न किसी की हार हुई है, बल्कि सिस्टम को फॉलो करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। और ये आदेश देने के पहले ही वकीलों को समझ लेना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा और इसे यहाँ फाइल करने की ज़रूरत है या जिला अदालत में फाइल करने की ज़रूरत है। अगर जिला अदालत के बाद ये मामला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। और दूसरी चीज़, अगर शिवलिंग उस जिसे कहा जा रहा है और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा कह रहा है, तो हम समझते हैं कि फव्वारा कहने पर हिंदू पक्ष को उनकी श्रद्धा पर ठेस लग रही है और इसी तरह से अगर उसे शिवलिंग का दावा किया जा रहा है तो मुस्लिम पक्ष को भी ठेस लग रही है। इसलिए जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता है, जब तक अदालत उसे शिवलिंग नहीं कहती है या फव्वारा नहीं कहती है, फाउंटेन नहीं कहती है, तब तक उसे शिवलिंग नहीं माना जाना चाहिए, फव्वारा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक साक्ष्य माना जाना चाहिए। एक पुरातात्विक साक्ष्य है वो। अब वो साक्ष्य क्या है उसे कोर्ट निर्धारित करेगा। दूसरी बात, जिस शिव की बात कर रहे हैं उन शिव का मंदिर तो वहाँ बहुत पहले से बना हुआ है, अंग्रेजों के समय से ही बना हुआ, अंग्रेज क्या, मुगलों के समय से ही बना हुआ है। और वहाँ पर दीन इलाही धर्म के तहत, सर्वधर्म संभाव के तहत मंदिर भी बनाए गए थे, मस्जिद भी बनाए गए थे। तो कौन इनकार कर रहा है कि वहाँ मंदिर नहीं कर रहा था पहले से, और कौन इनकार कर रहा है कि वहाँ मस्जिद नहीं था पहले से? वहाँ दोनों था पहले से और दोनों होना चाहिए और यथा स्थिति बरकरार होनी चाहिए। न तो मुस्लिम पक्ष की बात मानी जानी चाहिए पूरी तरह से और न हिंदू पक्ष की बात मानी जानी चाहिए, बल्कि जो वहाँ पर एक न्यायिक दृष्टिकोण से निर्णय किया जाना चाहिए और वहाँ पर जैसी स्थिति पहले से थी 15 अगस्त 1947 को,
वैसी ही स्थिति बरकरार की जानी चाहिए और यही कोर्ट भी करेगा, क्योंकि जिला अदालत स्वतंत्र नहीं होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दबाव होता है कि उसके मुकदमे को अगर हाई कोर्ट ले जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, इसलिए यहीं पर न्याय कर दिया जाए। और न्याय दो तरह का नहीं होता, दो पक्षीय नहीं होता। न्याय से एक पक्ष खुश होता है और एक पक्ष नाराज होता है। तो नाराजगी के लिए कोर्ट में ऐसी कोई नहीं है कि उसकी नाराजगी को दुरुस्त किया जा सके, बस यही है कि वो ऊपर की कोर्ट में मामले को ले जा सकता है। लेकिन जिला अदालत में जब ये गया है और 4 सप्ताह का, लगभग 2 महीने का समय दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रफा दफा किया है मामले को। न किसी को की जीत हासिल हुई है इसमें और न किसी की हार हुई है। और जहाँ तक हिंदू पक्ष का सवाल है, हिंदू पक्ष तो सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं बल्कि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद सब पर दावा ठोंक रहा है। और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया है उसका मखौल उड़ा रहा है। और इस केस में यही होगा, अगर न्याय होगा, अदालत स्वतंत्रता पूर्वक न्याय करेंगी, तो निश्चित रूप से जो ये यथास्थिति 15 अगस्त 1947 की थी वही स्थिति ज्ञानवापी में हमेशा रहेगी। और अगर न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा, हिंदू पक्ष के लोग प्रभावित करेंगे अदालत को, या उन्हें धमकी देंगे, या किसी भी सूरत में अदालत को प्रभावित करेंगे। और अगर अन्याय होता है तो उससे बड़ी भी कोर्ट है, और सबसे बड़ी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बाद में सुप्रीम कोर्ट का नंबर आएगा और हमें लगता है वहां अयोध्या कांड जैसा निर्णय नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं वे गोगोई की तरह नहीं है। अयोध्या कांड मामले में तो अयोध्या कांड का फैसला लिखा गया नागपुर में और सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहां पर ऐसा अब नहीं होने वाला है। तो इंतजार करना चाहिए सभी पक्षों को और वहां पर यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए, नमाज होती रहनी चाहिए। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई है, हमारी जीत, अरे जीत हुई है तो नमाज बंद कर देता ना। अदालत जो है नमाज को बंद नहीं किया है, नमाज को शुरू से ही कह रहा है कि नमाज चलनी चाहिए। और उसके लिए जो वजू खाने की जगह होती है, हाथ धोने, पैर धोने, मुंह धोने, नहाने की, उसकी जगह दूसरी जगह देने की बात कर लिया है। और जिस गंदे पानी में शिव पैदा हुए हैं, हिंदुओं को तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि मुसलमानों के थूक में और उनके कुल्ले किए हुए पानी में भगवान शंकर को पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा अवतरित हो गए, बाबा समाधिस्थ थे, बाबा प्रकट हो गए। तो अगर मानते हो शिव को, शिव के अंदर आस्था है, तो कम से कम गंदगी से उनकी आस्था को तो नहीं जोड़िए। और दूसरे, अगर मान लीजिए वहां पर मंदिर था पहले और मंदिर की मूर्ति को उठा करके वजू खाने में, ज्ञानवापी तालाब में फेंक दिया गया, तो क्या मुस्लिम लोग इतने बेवकूफ थे कि उसको वहां रहने देते? उसको ले जा करके कहीं जमींदोज कर देते, जमीन में गाड़ देते या कुछ भी कर देते, नष्ट कर देते। अगर ज्ञानवापी परिसर में जो वजू खाना है 16x16 का, उसमें उसको रखने का क्या तुक है? शिव की मूर्ति को, शिव के लिंग को, कोई तुक नहीं है। और अगर वहां फव्वारा था और फव्वारे को आप शिवलिंग कह रहे हो, तो फिर आपके शिव पर ही प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपके शिव किस तरह के होते हैं? फव्वारे की तरह होते हैं, लिंग की तरह होते हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए और माथे पर चंद्रमा होती है, किस तरह के होते हैं? ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। तो ऐसे में बहुत खुश होने की, दोनों पक्षों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है और किसी के फेवर में यह फैसला नहीं है, बल्कि न्यायिक कार्रवाई जहां से शुरू होनी चाहिए थी वहीं पर इसे भेज दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।